Hello students, welcome to my English class. Dear students, today I will explain chapter 6 of English literature. The chapter name is tit for tat. It means जैसे को तैसा. तो स्टूडेंट ये एक स्टोरी है जिसमें जो है मॉरल हमारा आएगा जैसे को तैसा. तो आपको शॉर्टली बता देती हूँ. स्टार्टिंग में इस चैप्टर में एक छोटी सी स्मॉल वर्ड होती है जो कि 3 साल की होती है. उसने कभी भी बारिश को नहीं देखा होता है, तो उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है बारिश का, और उसको नहीं पता होता कि बारिश आने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है. तो वो एक औरत के यहाँ जाती है. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें वो एक औरत के यहाँ जाती है. वहाँ जाकर वो उस औरत से शेल्टर मांगती है, यानी कि वहाँ रहने के लिए कहती है कि जब तक बारिश आ रही है मुझे इसमें छुप जाने दो अपनी झोपड़ी में. लेकिन वो जो औरत होती है वो बहुत ही गंदी होती है. वो उस चिड़िया को वहाँ छुपने से मना कर देती है और उसके ऊपर एक बाल्टी भर के पानी डाल देती है. जब वो चिड़िया बहुत भीग जाती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है. फिर वो वर्ड भी उस थोड़ी देर बाद वो वर्ड भी उस औरत के ऊपर आकर पानी डाल देती है. तो अभी हम डिटेल में इस चैप्टर को जब एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बताएंगे. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. बहुत समय पहले की बात है. एक छोटा सा गांव था जो कि नदी के किनारे पर बसा हुआ था. ए स्पैरो लिव देयर हु हैड नेवर सीन रेन. एक छोटी सी चिड़िया, स्पैरो यानी कि गौरैया कहते हैं जिसको हम, एक गौरैया वहाँ पर रहती थी, उस गांव में रहती थी, जिसने कभी भी बारिश को नहीं देखा था. शी वॉज 3 years old. वो 3 साल की थी. शी हैड ऑफ्टन हियर अबाउट रेन बट डिड नॉट फील. उसने कई बार बारिश के बारे में सुना था लेकिन उसने कभी भी उसको फील नहीं किया था क्योंकि उसके सामने बारिश नहीं आई थी. नेक्स्ट है इट डिड नॉट रेन दैट ईयर टू. यानी कि उस साल भी बारिश नहीं हो पाई. द पाउंड्स एंड वेल्स ड्राइड अप एंड द रिवर्स टू. नदियाँ, कुएँ और जो तालाब थे वो सब सूखे हुए पड़े हुए थे. द पीपल वर एट देयर विट्स एंड. अब लोगों की जो आशा थी बारिश को लेकर वो भी ख़त्म हो चुकी थी कि बारिश कभी आएगी नहीं. द पीपल वर वैरिड बिकॉज देयर वाज नो फूड इन द विलेज. लोगों को बहुत चिंता होने लगी थी क्योंकि गाँव में खाना नहीं रहा था. दे कुड नॉट ग्रो एनी थिंग फॉर ईयर्स. उन्होंने कई सालों से कुछ भी नहीं उगाया था. वो कुछ भी नहीं उगा पाए थे क्योंकि बारिश नहीं हुई थी. एन ओल्ड वुमन सजेस्टेड मेक अ क्रूड इमेज ऑफ अ मैन एंड सेक्रीफाइस इट टू द गॉड ऑफ रेन. एक बूढ़ी औरत ने उन लोगों को एक सलाह दी कि वो सभी लोग, गांव के सभी लोग, एक भगवान बारिश के जो देवता हैं उनकी एक मूर्ति बना लें, उनकी एक इमेज बना लेंगे और उनके सामने प्रार्थना करेंगे तो शायद बारिश आ जाएगी. इट माइट प्लीज़ हिम द गॉड विल सेंड द रेन. और भगवान को ये जो उनकी प्रार्थना होगी आप लोगों की, तो भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे और बारिश को तुम्हारे पास भेज देंगे. ये एक बूढ़ी औरत ने सजेशन दिया. ओके. उसके बाद सो द विलेजेस मेड अ क्रूअल इमेज एंड सेट इट ऑन फायर. बहुत सारे लोगों ने एक इमेज बना ली और उसे आग के हवाले कर दिया. All the villagers prayed to God and the God of rain was pleased and sent his cloudly rain to the village. और भगवान जो थे, बारिश के जो देवता थे, भगवान इंद्र, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उन गांव वालों की इस प्रार्थना से और वो बारिश को भेज देते हैं. जोर जोर से बादल होने लगते हैं और गांव में बारिश आ जाती है. The people were happy and cried, "It is raining." All the villagers began to dance in joy. गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं चिल्लाकर, इट इज़ रेनिंग. बारिश हो रही है. ऑल द विलेजेस बिगिन टू डांस इन जॉय. और सारे गांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं. द स्पैरो लुक्ड अप इन सरप्राइज व्हेन द फर्स्ट रेन ड्रॉप फेल ऑन हर एंड द चिल्ड्रन वर क्राइंग एंड डांसिंग हैप्पीली इन द रेन. शी सेड टू हरसेल्फ, ओह इट इज़ रेन. तो जो स्पैरो थी उसने पहली बार बारिश को देखा था. उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था जब उसके ऊपर पहली बारिश की बूंद गिरी और उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और डांस कर रहे हैं खुशी से क्योंकि बारिश
हो रही थी, बारिश में डांस कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तो जो चिड़िया है वो कहने लगती है अच्छा ये है बारिश, ओह इट इज़ रेन। तो आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।